हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम जितना भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उससे आगे कवर करेंगे, देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी कार्य वर्तमान में चल रहे हैं तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कार्य चल रहा है, ये कंटिन्यू है कार्य। तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो गया है। इस टेंस की जो एक मुख्य बात होती है वो होती है इसमें कार्य वर्तमान में जारी होते हैं और इसके जो भी वाक्य बनते हैं, जितने भी वाक्य बनते हैं उनके अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आते हैं। इसको हम लिखते हैं, फिर देखते हैं। तो इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसमें जो कार्य वर्तमान में होते हैं और इसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। इसमें और बात ये होती है कि इस टेंस में जो वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगती हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। देखते हैं, हम इनको मोटा मोटा जानते हैं हम। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। अब इनको देखते हैं हम। इस का यूज़ जो जितने भी सिंगुलर होते हैं, आई को छोड़ करके जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इस का यूज होता है। जैसे ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम हो गया है उसके साथ इज यूज होता है। और आर का यूज़ यू होता है और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर का यूज होता है। यू और कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। और आई के साथ एम यूज होता है। एम जो है आई के साथ यूज होता है। तो इसको भी हम लिखते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब के यूज़ हो गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। या अब इसमें आगे जो है सेंटेंस आते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। इसमें होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव, ऐसे होते हैं इसमें भी, जैसे हमने पिछले टेंस में पढ़ा था। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसमें आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें जो इसमें देखते हैं हम, जो सेंटेंस बनाने का रूल होता है वो ये होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य चीज़ें आती हैं। इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे मैं खेल रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट है मैं, खेल रहा हूँ मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, खेल रहा हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम मैं खेल रहा हूँ। इसको ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में, पहले इसे लिखते हैं हम। जैसे इसमें सब्जेक्ट है मैं जो इसमें सब्जेक्ट है मैं मतलब आई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हमने पीछे पढ़ा था कि आई के साथ एम यूज़ होता है, तो इसमें आई के साथ एम आएगा। जैसे देखते हैं अब आई, एम और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आई एन जी लगेगा। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ये हो गया पहले सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से इसमें और सेंटेंस भी बनेंगे। और देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होता है। तो इसमें होगा जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा ही, जैसे फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी।
ही इज़ रीडिंग, जैसे एक सेंटेंस ये भी हो गया। इसमें और देखते हैं हम सेंटेंस। इसमें जैसे एक और है, वह है सो रहा है, तो इसकी भी ऐसी बनेगी, जैसे देखते हैं इसकी। वह होगा ही, तो ही के साथ आ जाएगा इज़। फिर ही इज़ स्लीपिंग, एक सेंटेंस ये हो गया। जैसे एक और सेंटेंस है, वे दौड़ रहे हैं, तो वे इसमें प्लूरल हो गया है। तो हमने देखा था प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं इसे। वे को हम लिखेंगे दे, और इसमें प्लूरल के साथ आ जाएगा आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर आईएनजी, तो ये हो गया दे आर रनिंग। तो इस प्रकार से इसमें सेंटेंस और भी सेंटेंस बनेंगे। और इसके बाद आता है इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं इसके बाद। इसमें आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें इसकी, ये तो खाली अभी बेसिक है। इसमें और एडवांस सेंटेंस भी बनते हैं। इसके बाद इसमें आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव करके सेंटेंस बनते हैं, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसमें सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। इसको लिखते हैं हम, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार इस रूल से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा मैं, मतलब आई, तो आई। फिर इसमें हम हेल्पिंग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आई के साथ यूज़ होगी एम, आई एम। फिर नॉट का यूज़ होगा, आई एम नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। ये इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। ये नॉर्मल सेंटेंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, तो देखते हैं हम वह नहीं पढ़ रहा है। इसमें वह जो है सिंगुलर हो गया है, तो इसमें सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ होगा। तो देखते हैं हम इसको बनाते हैं हम। ही इज़ और फिर नॉट का यूज़ हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, रीडिंग, रीड पे आईएनजी लग जाएगा। इस प्रकार से और सेंटेंस भी बना सकते हैं आप। तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंस होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे इसके और सेंटेंस होते हैं, उनको देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।